नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास पेशकश में जहां आज हम बात करने जा रहे हैं चेयरमैन सीओए कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स से, जो कि विनोद राय हैं, सीएजी, फॉर्मर सीएजी रादर। और उन्होंने एक किताब लिखी है, नॉट बिकमिंग अ नाइट वॉचमैन, जो 3 साल उन्होंने एज अ चेयरमैन ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स, उसमें जो कहते हैं कि बीसीसीआई की एडमिनिस्ट्रेरियल ऑपरेशन के लिए उनको अपॉइंट किया गया था, उसमें उसके ऊपर उन्होंने ये किताब लिखी है। तो मेरे साथ जुड़ गए हैं मिस्टर राय। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच और कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपकी जो ये किताब है, इसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमने बाहर से होते हुए देखा है, पर अंदर क्या हो रहा था, मतलब कि जो कहते हैं कि कॉरिडोर्स हैं बीसीसीआई के, पावर कॉरिडोर्स, वहाँ पे क्या चल रहा था, कैसे सारा प्ले आउट हो रहा था, वो हमें पढ़ने को मिला है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रीड है सर। पर इसमें कुछ कंट्रोवर्सीज भी हैं और काफ़ी कंट्रोवर्सीज हमने आपके जो आपका टेन्योर था, टाइम था, उसमें देखी हैं। तो सबसे पहले तो सर जो एक बड़ी कंट्रोवर्सी है उससे शुरुआत करते हैं, जो कि अनिल कुंबले के और विराट कोहली के बीच में जो डिफरेंसेस थे, जो रिफ्ट जिसको कि सब लोग कह रहे थे, उस पर बात करते हैं सर। क्या हुआ, थोड़ा बताइए हमें। देखिए मैंने किताब में लिखा है कि हम लोगों को अप्रैल में पता चला, 2017 की अप्रैल में पता चला कि कुंबले साहब का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो केवल 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। नॉर्मली कोच को या किसी प्लेयर को के जो कॉन्ट्रैक्ट बीसीसीआई देता है वो 2 साल के लिए देता है, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट में 1 ही साल का कॉन्ट्रैक्ट था। क्यों 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था हम लोग को पता नहीं, और उस कॉन्ट्रैक्ट में एक्सटेंशन क्लॉज भी कोई नहीं था। तो अगर हम लोग चाहते भी उनको एक्सटेंड करने तो हमको हमारे लिए लीगल दिक्कत थी। उसमें लीगल दिक्कत थी। हम लोग बाई कंसेंसस अग्री तो करा देते, शायद मान जाते, लेकिन कोई बाहरी आदमी उस बात को क्वेश्चन करता तो हमारे लिए दिक्कत हो जाती, लीगल दिक्कत हो जाती। उसीलिए हम लोगों ने एक प्रोसेस फॉलो करने की चेष्टा की। जी अब हाँ, बताइए। हाँ, अब जो आप रिफ्ट की बात कर रही हैं, देखिए होता क्या है, टीम्स हैं, कोच है, सपोर्ट स्टाफ है, ये लोग जब टूर करते हैं या बाहर जाते हैं, 2-2 3-3 महीने बाहर रहते हैं और एक साथ ये लोग ट्रैवल करते हैं। हो सकता है, बहुत बार हो सकता है, क्योंकि जो प्लेयर्स हैं बहुत ही प्रेशर में प्ले करते हैं, बहुत टेंशन होता है उनको, बहुत स्ट्रेस होता है। हो सकता है कि इस दौरान कुछ बातें हो जो कि चाहे टीम का कप्तान है और उसकी टीम है, टीम का मैनेजर है और उसकी टीम है, टीम का कोच है और उसकी टीम है, आपस में कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं जो कि वेलकम नहीं हो किसी को। तो हो सकता है ऐसी कोई बात हुई हो जिससे हम लोग वाकिफ नहीं। सर, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जहां आपने किताब में ये लिखा है कि जो जब आपकी विराट कोहली से बात हुई है तो उन्होंने ये कहा कि जो टीम के यंगर खिलाड़ी थे वो अनिल कुंबले की जो कोचिंग या उनकी प्रेजेंस से इंटिमिडेट हो रहे थे, तो क्योंकि वो डिसिप्लिनेरियन है इसलिए वो इंटिमिडेट हो रहे थे। सर, पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि शायद सिर्फ इतनी सी बात नहीं थी, इसमें आगे भी कुछ था, क्योंकि हम कह रहे हैं कि एक जो बिल्कुल ब्रेकडाउन ऑफ टॉक हो जाता है वो हो गया। और आप जैसे कह रहे हैं किताब में कि एक सीएसी जो क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी है उसको अपॉइंट किया गया कि भाई आप देखिए इनके बीच में सुलह कराइए, और वो भी नहीं हो पा रहा था। तो ऐसा क्या हो गया सर कि जहां एक कोच और कप्तान बिल्कुल ही दे कांट सी आई टू आई? देखिए, आप लोग क्रिकेट को वॉच किए हैं, हम लोग से ज्यादा वॉच किए हैं। हम लोग तो 3 ही महीने थे बीसीसीआई में और सीओए में, जबकि ये कंट्रोवर्सी जिसको आप कह रही हैं, ये मसला हमारे सामने आया। जहां तक हम लोग इसको देख पाए थे, हमने टीम कैप्टन से बात किया, हमने अनिल कुंबले से बात किया, और बात करने में जो बात हमारे समझ में आई वो बात हमने सीएसी को इंटरेस्ट किया कि आप टीम से बात करिए, आप कोच से बात करिए। बात करने के बाद जो आप निर्णय लेंगे वो निर्णय हम फॉलो करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारा ये मानना था कि अगर सचिन तेंदुलकर या सौरव गांगुली या वीवीएस लक्ष्मण टाइप, जिनको मैं दिग्गज खिलाड़ी
मानना चाहता हूँ, ऐसे दिग्गज खिलाड़ी टीम से बात करें तो उसका इम्पोर्टेंट, उसका मायना टीम के लिए बहुत कुछ अलग रहता है, ना कि हमारे जैसे आउटसाइडर्स। हमको तो वो लोग जानते भी नहीं थे, 3 महीने हम लोग क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में थे, और वो क्या सोचेंगे कि हमको कितनी समझ है टीम के प्रॉब्लम्स के बारे में। इसीलिए ये बात हम लोगों ने सीएसी को इंटरेस्ट की थी। सर एक और चीज़ है कि जिस तरह की बातें सामने आती थी उस वक्त जब आप चेयरमैन थे सीईओ के, उसमें सीईओ एक ये भी था कि जो एक सुपरस्टार कल्चर है प्लेयर्स में, कि बीसीसीआई मैनेजमेंट इन ऑ ऑफ द प्लेयर्स, बी इट फॉर्मर एंड करंट प्लेयर्स, उस पर आप कैसे रिएक्ट करते कि कोई बोले कि भाई विराट कोहली उस वक्त जो चाहते थे उनको मिलता था, फिर वो कोच के कौन हो, प्लेयर कौन से हों, कमेंटेटर कौन से हों, तो उस पर आप कैसे रिएक्ट करते हैं? देखिए, सुपरस्टार कल्चर कैसे आता है? अगर सुपरस्टार कल्चर आता है, सुपरस्टार कल्चर बीसीसीआई में लाइक ऑल अदर इंस्टीट्यूशंस है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है। हाँ, लेकिन सुपरस्टार कल्चर आता कैसा है? क्योंकि चाहे प्लेयर हो या कोई और शख्स हो, उसको पब्लिक एड्यूलेशन मिलने लगता है। अब आप कहते हैं कि मान लीजिए हमारा गोल्ड मेडलिस्ट है जैवलिन थ्रोअर, वो सुपरस्टार बन गया। यस, सुपरस्टार बन गया है, क्योंकि पब्लिक उनको इतना मानती है, उनको इतना फॉलो करती है कि अगर मान लीजिए वो ट्विटर पे है या नहीं है मैं नहीं जानता हूं, अगर होंगे तो एकदम 1 मिलियन फॉलोअर्स उनको मिल जाएंगे। तो सुपरस्टार बनता कौन है? पब्लिक बनाती है उनको सुपरस्टार। फिल्म एक्टर्स को कौन बनाता है सुपरस्टार? प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स नहीं बनाते हैं, पब्लिक बनाती है। पर सर एज बीसीसीआई एडमिनिस्ट्रेटर्स यू आर नॉट फैंस। नो, तो मैं बता रहा हूं कि बीसीसीआई एडमिनिस्ट्रेटर्स जो है वो सुपरस्टार्स को कुछ नहीं समझते हैं। मैंने 40 साल 45 साल अपना एडमिनिस्ट्रेशन किया है, मैं क्यों इन लोगों को सुपरस्टार मानूं? और जहां तक मेरी कॉलीग डायना थी, वो खुद सुपरस्टार हुआ करती थी, तो वो क्यों ये सुपरस्टार कल्चर के सामने दबी? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, जहां तक बीसीसीआई मैनेजमेंट का सवाल है, उनके लिए ये लोग कोई सुपरस्टार नहीं है। दे आर प्लेयर्स। कोई कप्तान है, कोई विकेट कीपर है, कोई बॉलर है, कोई बैट्समैन है, कोई सुपरस्टार नहीं है। हाँ, दुनिया के सामने ये लोग सुपरस्टार्स हैं। और मान ली अब अगर आप बीसीसीआई प्रेसिडेंट वो खुद ही सुपरस्टार है, तो वो क्यों किसी क्रिकेट कैप्टन को सुपरस्टार माने? तो इसीलिए ये कहना गलत है कि बीसीसीआई सुपरस्टार के कल्चर के सामने दब जाता है। अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। आप पहली बात तो कंग्रेचुलेशंस की किताब पर भी, और आई होप कि जिस तरह की किताब लिखी है, क्योंकि मैंने पूरी किताब पढ़ी है, कि और भी लोग इसे पढ़ें ताकि पता चले कि बीसीसीआई के पीछे बंद कमरों में दरवाजे के पीछे क्या होता है, ये लोगों को पता चल सके। तो थैंक यू सो मच, आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि अभी आपने इंटरव्यू भी दिया, हमसे बात भी करी, और ऑल द बेस्ट सर फॉर द फ्यूचर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे फॉर्मर चेयरमैन ऑफ द कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट की थी जब बीसीसीआई में आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग के बाद काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही थी। और इन्होंने बताया कि कैसे जो इनका 3 साल का टाइम था, टेन्योर था, तब क्या क्या हुआ, और किस तरह से ये कहते हैं कि भाई जो बीसीसीआई के मैनेजमेंट में है, जो बीसीसीआई जब ये स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर थे, क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर थे, तब वहाँ पे किसी तरह का सुपरस्टार कल्चर नहीं था। तो आप हमारी और भी आगे की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए TV9 भारतवर्ष पर। अभी के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।